अब है 19वां अध्ययन मृगा अपुत्रीय। मृगापुत्र प्राचीन काल की एक नगरी थी सुग्रीव। उस सुग्रीव नगर में बलभद्र नाम के राजा थे। मृगा उनकी महारानी का नाम था। इन्हीं दोनों का पुत्र था जिसका नाम था बलश्री। पर क्योंकि बलश्री राजकुमार के पिता का नाम, मां का नाम मृगा था, मृगा का पुत्र होने की वजह से सब उन्हें मृगापुत्र कहा करते थे और यही उनका नाम प्रसिद्ध हुआ मृगापुत्र के नाम से। मां के नाम से जाने गए। राजकुमार हैं, राजमहलों के निवासी हैं। देवोपम सुखों का भोग करते हुए, अपने महलों में निवास करते हुए उनका बहुत ही सुखमय समय व्यतीत हो रहा था। सुख पूर्वक उनका समय बीत रहा था। तब एक दिन की बात है कि मृगापुत्र अपने राजमहल के झरोखे के पास बैठा हुआ था और नगर मार्ग की तरफ, राजमार्ग की तरफ देख रहे थे। तो उधर उनकी नजर ना एक मुनि पर पड़ गई और उन मुनि पर जब नजर पड़ी तो अब इतने सारे लोगों में और मुनि को बिल्कुल अलग से जब उन्होंने देखा तो उनको ऐसा लगा कि मैंने ना इनको कभी देखा है, पर देखा कहां है ये पता नहीं। मैंने कहीं देखा है, कहीं देखा है, ऐसा चिंतन करते करते कहते हैं कि उनको वहीं पर अपने पूर्व जन्म का पता चल जाता है। अपने कई पूर्व जन्मों का उन्हें ज्ञान हुआ, जिसमें वो देवलोक का भी और नरक में मिलने वाले दुखों का भी उनको पता चलता है कि किस तरीके से मैंने देवगति में भी सुख पाए हैं, नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति आदि में, और किस तरीके से मैं पूर्व जन्म में भी साधु था। अपने कुछ अनेक भवों का ज्ञान होने की वजह से उनको वही वैराग्य हो जाता है। माता पिता के पास जाते हैं और कहते हैं कि मुझे दीक्षा लेनी है। माता पिता ने उन्हें जो समझाइश दी है, जो उनको समझाने की कोशिश की है कि तुम्हें दीक्षा क्यों लेनी चाहिए, तुम तो राजमहलों के निवासी हो, अभी तुम युवराज हो, समय आने पर तुम्हें राजा बनाया जाएगा, तुम सुग्रीव नगर के राजा कहलाओगे और यदि और पराक्रम दिखाया तो तुम अपने राज्य का विस्तार भी कर सकोगे। परंतु यदि तुम इस उम्र में दीक्षा लोगे तो ये कौन सा दीक्षा लेने का समय है, अभी तुम्हें दीक्षा नहीं लेनी चाहिए। माता पिता इसको समझाते हैं, मृगापुत्र को समझाते हैं, परंतु मृगापुत्र जो है वो एक, क्योंकि वैराग्य शमशान वैराग्य नहीं है बल्कि ज्ञान से उपजा हुआ वैराग्य है। जब वैराग्य ज्ञान से प्रकट होता है तब वो बिल्कुल पर्वत की तरह अचल हो जाता है। फिर उसको डिगाना संभव नहीं है, फिर उसको फुसलाना संभव नहीं है, ये समझा करके हाँ तुम्हें ये मिल जाएगा, वो मिल जाएगा, ऐसा मिल जाएगा, वैसा मिल जाएगा, फिर नहीं। हाँ, जिस वैराग्य में ज्ञान का हाथ नहीं होता वो वैराग्य जैसे आता है, जितनी जल्दी उतनी जल्दी भाप बनकर उड़ भी जाता है। परंतु जिस वैराग्य को ज्ञान का सहारा है या जिस ज्ञान को वैराग्य की सहायता है, ऐसे ये दोनों एक दूसरे के सहयोग से मुक्ति के मार्ग पर जीव को आगे बढ़ा देते हैं। मृगापुत्र को जो वैराग्य हुआ है वो कोई ऐसे ही नहीं हुआ कि कुछ देख लिया, किसी को मरते हुए, जीते हुए, या कोई घटना घट गई, या कोई दुख आ गया, कोई बीमारी आ गई, नहीं, या कोई अभाव आ गया तो इस प्रकार के अभाव से भी वैराग्य प्रकट नहीं हुआ है, बल्कि उनका वैराग्य जो है वो ज्ञान से प्रकट हुआ। तो माता पिता से यही कहा कि नहीं मुझे दीक्षा लेनी है। तो माता पिता ने कहा तुम्हें पता भी है, आज तक जो तुमने जीवन देखा, राजकुमारों का जीवन देखा है, अरे भैया मैंने राज्य संभाला है। बलभद्र कहते हैं कि मैंने राज्य संभाला है, तुम्हारी माता ने तुम्हारा हर तरीके से ख्याल रखा है, फिर तुम्हारी पत्नियां तुम्हें प्रेम करने वाली,
अभी अभी कुछ वर्ष ही तो तुम्हारे विवाह को हुए हैं, तुमने अभी जीवन देखा ही क्या? अभी तो तुमने जवानी की दहलीज पर कदम रखे और तुम कहते दीक्षा लोगे। फिर ऐसा नहीं होगा। अरे भैया, राजमहलों का जीवन और फिर तुम एकदम से दीक्षा लेकर साधु बनकर निकल जाओगे। पता है साधु जीवन में कितने कष्ट और कितने विपरीत परिस्थितियां, कितने परिश्रम है, कितने उपसर्ग झेलने पड़ते हैं, पता भी है? तो क्या करे? जी हाँ, सब पता है। साधु जीवन में वो कष्ट है ही नहीं जो मैंने नरक और त्रियंच गतियों में भोगे हैं, और मैं जानता हूं कि मैं इन सब चीजों को कर लूंगा। माँ कहती है वो तो बेटा ठीक है, पर पता है यहाँ यदि तुझे छोटा सा जुकाम भी होता है ना, तो वैद्यों की लाइन लगा देते हैं हम लोग। यदि तू जाएगा तो वहां तो तुम्हारा ध्यान रखने वाला कोई भी नहीं होगा। यदि तुम्हें कोई बीमारी होगी, कोई रोग होगा, या तुम्हें कभी सहायता की किसी चीज की जरूरत होगी, तो तुम्हारे आसपास तो कोई ध्यान रखने वाला होगा भी नहीं तुम्हारा। फिर तुम्हारा ध्यान कौन रखेगा? फिर तुम रोगे बैठ करके मैं गलत दीक्षा ले ली मैंने। करे नहीं माँ, बिल्कुल भी नहीं। आप बताओ कि जंगल में जब कोई हिरन, कोई मृग जब बीमार पड़ता है तो उसका ध्यान कौन रखता है? कौन उसका इलाज करता है? जैसे मृग की चर्या होती है वही चर्या मेरी भी होगी। जैसे वो अपना इलाज कर लेता है अपने आप से और अपने आप ठीक हो जाता है, ऐसे मैं भी अपना ध्यान रखूंगा। यदि कभी रोग हुआ भी तो खुद अपनी मृगचर्या के माध्यम से अपने आप को स्वस्थ कर लूंगा, उसकी आप फिक्र मत करो। तो मृगापुत्र ने किसी तरीके से बलभद्र को और मृगा महारानी को अर्थात अपने माता पिता को उन्होंने समझाया, और समझाकर माता पिता की आज्ञा मिलने पर वो दीक्षा धारण करते हैं। अनेक वर्षों तक संयम का पालन करते हैं। अंतिम समय में केवल ज्ञान, केवल दर्शन की प्राप्ति करके जन्म मरण की परंपरा से मुक्त हो जाते हैं, अर्थात सारे दुखों से मुक्त हो जाते हैं। तो आज के लिए हमने भूमिका ले ली है, कल हम इसका मूल पाठ लेंगे। आज के लिए इतना ही।